आज सहरी में कुछ चटपटा और अमेजिंग बनाते हैं। अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं। अगर घर में कुछ अंडे मौजूद हैं तो आज हम सहरी में बनाएंगे चटपटा, मज़ेदार और अमेजिंग अंडा मसाला ग्रेवी। ये इतना ताकतवर और मज़ेदार सालन है कि आपको रोज़े में भूख बिल्कुल भी आज नहीं लगने वाली। वेलकम बैक टू माय चैनल नेमत कदा फूड्स। तो आज हम आपके लिए सहरी स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ मैंने 6 अंडे लिए हैं। चटपटा अंडा मसाला ग्रेवी बनाने के लिए हमने अंडों को हार्ड बॉयल कर लिया है। अंडा मसाला ग्रेवी बनाने के लिए अंडों को हार्ड बॉयल करना बेहद ज़रूरी है। इससे ग्रेवी की लुक बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगी। इसके बाद चलते हैं चूल्हे की तरफ। अब यहाँ मैंने 2 प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं। आधा कप ऑयल में मैं इन प्याज़ों को दरमियानी आंच पर ब्राउन करूँगी। प्याज़ों को जब भी ब्राउन किया करें तो हल्की आंच पर किया करें। इससे प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं और इनमें कच्चापन दूर हो जाता है। और दूसरे ये एक जले का जायका आता है, वो भी इनमें नहीं आता, क्योंकि प्याज की अगर लुक जलने की तरफ चली जाए तो सालन में कड़वाहट शामिल हो जाती है और इसका सारा जायका ख़राब हो जाता है। तो जी हमने इसको धीमी आंच पे फ्राई करना है, आंच तेज़ नहीं करनी, क्योंकि ग्रेवी बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि जब भी आप ग्रेवी वाला सालन बनाएं तो आप इसको धीमी से दरमियानी आंच तक फ्राई करें, आंच तेज़ ना करें। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनमें ऐड कर लूँगी लहसुन का पेस्ट। ये 5 लहसुन की फलियाँ हैं जो कि मैंने जिनका पेस्ट तैयार किया है। साथ ही में 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डालकर हम 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इससे भी सालन का सारा जायका ख़राब हो जाता है जब हम अदरक लहसुन को ज़रूरत से ज़्यादा फ्राई कर देते हैं। कुछ देर ही में ये फ्राई हो जाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। और आप देखिए यहाँ ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैंने 5 टमाटरों का पेस्ट बनाकर पहले ही तैयार कर लिया था। अब हम टमाटरों का पेस्ट इसमें ऐड कर लेंगे। टमाटरों का पेस्ट ऐड करते ही हम आंच जो है वो दरमियानी कर देंगे ताकि ये टमाटर अपने ही पानी में पक जाएं। साथ में 1.5 टेबलस्पून नमक मैं ऐड करूँगी। नमक मैं पहले इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि टमाटरों की पकाई खूब अच्छे से हो जाएगी और इनका जो पेस्ट है वो बहुत फाइन बनकर तैयार होगा। टमाटरों की जब पकाई हो जाए तो अब इसमें कुछ हम मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टेबलस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च 1/2 टेबलस्पून। सुर्ख मिर्च आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और आखिर में हम डालेंगे इसमें साबित धनिया थोड़ा सा। इससे सालन की लुक और जायका बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा। मसाले शामिल करने के बाद हम इनको 3 मिनट तक भूनेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हल्का सा पानी डालकर इन टमाटरों को मसालों के साथ गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि फाइन पेस्ट सा मसाला तैयार हो। दूसरी तरफ अंडों को हमने कट कर लिया है। अंडों को किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं, किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें साबित भी कट लगा के अंडे शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कट किए हैं। तो जी इन अंडों को हम मसाले में ऐड कर देंगे। ख्याल रहे कि आपने अंडों को बहुत ही तरतीब से लगाना है ताकि सालन की जो है वो लुक ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैंने सारे अंडे इसमें ऐड कर लिए थे और साथ में हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर लिया है। हरा धनिया स्प्रिंकल करने के बाद कुछ सब्ज़ मिर्च अगर आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं और साबित भी डाल सकते हैं। और देखें इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम दे दिया है। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद आप देखें जो हल्का सा पानी था वो खुश्क हो गया है और बहुत अच्छे से अंडे इसमें फ्राई हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो हल्का सा पानी डालकर इसको मज़ीद दम दे दें और ग्रेवी बना सकते हैं। तो मैंने बहुत हल्की सी ग्रेवी इसकी जो है वो बनाई है। आप देख सकते हैं कि बहुत मज़ेदार और बहुत ही चटपटा सालन बन के तैयार हुआ है। सहरी में ये आपके दस्तरखान को 4 चांद लगा देगा अगर आप इस तरह से बनाएंगी। और दूसरे ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकतवर सालन है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगी तो रोज़े में आपको आज भूख बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। तो जी हमने इसको डिश आउट कर लिया था। आप चेक कर सकते हैं कि कितना मज़ेदार सालन बन के तैयार हुआ है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा
कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी किया करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।